तो चलो देखते हैं कि नेक्स्ट.js में हम कैसे अपने नेस्टेड राउट्स क्रिएट कर सकते हैं और नेस्टेड लेआउट्स भी बना सकते हैं। बहुत ईजी है ये करना और हमने लगभग पिछले वीडियोस में कर भी लिया है, पर इनफॉर्मली किया था। अब फॉर्मली देखते हैं कि कैसे करते हैं। आपको 2-4 चीज़ें याद होनी चाहिए इसके लिए कि हम कैसे राउट्स क्रिएट करते हैं बेसिकली, और उसी के साथ में डायनेमिक राउट्स वगैरह क्या होता है और कैसे वो क्रिएट किए जाते हैं। नेस्टिंग करने के लिए राउट्स की बहुत इजी है कि आपको बस वही ध्यान में रखना है कि फोल्डर और उसके अंदर page.js वाली, page.ts वाली या फिर page.tsx या फिर jsx वाली फाइल रखनी है, और वो फाइल रखने के बाद आपका राउट पब्लिक हो जाएगा। दैट्स इट। इतनी अगर चीज़ आपको पता है तो आप इसे अच्छे से कर पाओगे। इन्होंने दिया है कि फोल्डर्स आर यूज टू डिफाइन द राउट सेगमेंट्स दैट मैप द यूआरएल सेगमेंट्स। फाइल्स लाइक पेज एंड लेआउट आर यूज टू क्रिएट यूआई दैट इज शोन फॉर अ सेगमेंट। मतलब क्या, फोल्डर से आपका राउट का नेम आएगा और फाइल जो कि कन्वेंशनल है पेज या फिर लेआउट, उससे आपका एक्चुअल यूआई दिखने लगेगा। इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए यहाँ पे कि अपना पेज है, पेज के अंदर की जो फाइल है page.js, उसकी वजह से ऐप नाम का राउट है, उसके अंदर page.js फाइल है, उसकी वजह से क्या हुआ, ये स्लैश वाला जो चीज़ है रूट वाला, वो राउट बन गया। सिमिलरली ब्लॉग के लिए भी स्लैश ब्लॉग बन गया क्योंकि page.js फाइल वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो हम एक काम करते हैं, ये तो देख लिया, हम अपना एप्लीकेशन खोलते हैं और यहाँ पे ये चीज़ करने लगते हैं। आपको क्या करना है, मैं आपके लिए पहले जूम कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बस आपको करना है npm run dev। ये कर लिया तो आपका एप्लीकेशन रन होने लगेगा। आपको जाना है लोकल होस्ट 3000 पे, और यहाँ पे आने के बाद आपको ये चीज़ दिखने लगेगी। तो हम एक काम करते हैं, हम अभी रूट लेवल पे एक फ़ोल्डर बनाते हैं। ओके, फोल्डर का नाम रखेंगे हम नेस्टेड, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ से /nested पे जाऊँ तो कुछ भी नहीं आएगा, 404 आ गया, पर ये लेआउट वाली चीज़ आ रही है क्योंकि लेआउट तो इनेबल्ड है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर फाइल क्रिएट करूँ page.tsx और उस फाइल में कर दूँ RAFCE और इसको बोलूँ कि नेस्टेड पेज, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, ये नेस्टेड पेज यहाँ पे रेंडर हो गया इस नेस्टेड वाले राउट पे, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर एक और नेस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे एक फिर से फोल्डर बनाऊँगा nested2 और इसको नाम दूंगा, इसके अंदर फाइल बनाऊंगा page.tsx और यहाँ पे भी करूँगा RAFCE nested2, ठीक है। अब देखो नेस्टेड पे ये पेज आ रहा है। अब मैं एक काम कर सकता हूँ nested/nested2, तो ये नेस्टेड राउट सेकंड हो गया। रूट के लिए हमने एक नेस्टेड राउट क्रिएट किया, अब उस नेस्टेड राउट के लिए फिर से एक नेस्टेड राउट क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे जाऊँगा तो देखो nested2 लिख के आ गया। मतलब नेस्टेड राउट कैसे क्रिएट करते हैं वो तो हमें आ गया। इसी तरह से हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि नेस्टेड के अंदर ये एक राउट बना लेते हैं जिसका नाम हम रखेंगे डायनेमिक सेगमेंट रखेंगे कुछ, और इसको बोल देते हैं स्लग। और इसके अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा page.tsx। यहाँ पे मैं करूँगा RAFCE और यहाँ पे करूँगा मैं नेस्टेड स्लग पेज, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे nested2 लिख रहा हूँ तो मैं nested2 पे जा रहा हूँ, पर अगर मैं यहाँ पे nested3 लिख दूँ या फिर मैं यहाँ पे कुछ ABCD वगैरह लिख दूँ तो ये जा रहा है स्लग पेज पे। क्यों? क्योंकि ये डायनेमिक सेगमेंट है। नेस्टेड के आगे में स्लैश लगा के जो भी लिखूंगा, अगर वो इस nested2 या फिर दूसरे राउट जो भी है उनसे मैच नहीं करता तो वो जाएगा इस स्लग में, क्योंकि ये डायनेमिक राउट है। तो मतलब ये कैच कर लेगा दूसरी सारी चीज़ों को जो कि जिनके लिए कि फोल्डर डिफाइंड नहीं है, ठीक है। ये इतना सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, नेस्टेड राउट्स को तो पता चल गया, पर लेआउट का क्या सीन है वो देखते हैं। एक बार थियोरेटिकली देखते हैं, फिर प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। अब देखो, ये वाले सारे एग्जांपल तो हमने कवर कर लिए। अब हमें जंप करना है नेस्टिंग लेआउट्स पे कि लेआउट को कैसे नेस्ट करते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे देखा होगा तो मैं किसी भी पेज पे जाऊँ, मेरे पास एक लेआउट आ रहा है दिस इज लेआउट करके, ठीक है। और ये दिस इज लेआउट कहाँ से आ रहा है पता है, हमने पिछले वीडियो में यहाँ पे डाला था दिस इज लेआउट, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ दिस इज रूट लेआउट, ठीक है। तो ये रूट लेआउट है, हमें पता चलेगा। अब हम क्या करेंगे, नेस्टेड लेआउट्स बनाएंगे। कैसे? हमें बस उस फोल्डर के अंदर जहाँ पे हमें लेआउट चाहिए वहाँ पे एक फाइल बनानी है जिसका नाम है layout.tsx। तो देखो, मुझे नेस्टेड के अंदर लेआउट चाहिए, मैं बनाऊंगा layout.tsx, ठीक है। मैंने यहाँ पे फाइल बना दी ये वाली। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से कंटेंट कॉपी करता हूँ और इस लेआउट में जाके पेस्ट करता हूँ और इसको मैं बोलूँगा कि आपका नाम है नेस्टेड लेआउट, ठीक है। नेस्टेड लेआउट, इधर ये स्लॉट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, ओके। ये नेम की ज़रूरत भी नहीं होगी। और मैं यहाँ पे बस कहूँगा दिस इज़ नेस्टेड लेआउट, ठीक है। हमें ये तो पता है ना कि लेआउट के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। लेआउट के लिए हमें चाहिए होता है ये HTML वगैरह वगैरह जो भी है, ये सारा चीज़, ठीक है, ये वाला, ठीक है। मैंने ये सेव कर दिया। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, तो देखना यहाँ पे दिस इज़ लेआउट, दिस इज़ नेस्टेड लेआउट और उसके अंदर ये स्लग पेज, ठीक है।
अब अगर मैं एक काम करूँ कि अगर मैं ट्राई करूँ कि इसको मैं HTML के अंदर ना डाल के एक बार हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये रेंडर कैसे हुआ है। ठीक है, अपने पास HTML है, फिर अपने पास बॉडी है, और फिर अपने पास ये p टैग वगैरह यहाँ पे एडेड है। ठीक है, तो ये इस लेआउट के लिए स्पेसिफिकली चीज़ें रेंडर हो गई। ठीक है, लेआउट में वो HTML वगैरह चाहिए हमेशा। ओके, अब हम एक काम करते हैं, ये तो नेस्टेड लेआउट के लिए बनाया, सेम चीज़ हम बनाएंगे किसके लिए, नेस्टेड 2 के लिए भी। क्योंकि देखो अगर अब मैं यहाँ से नेस्टेड 2 पे जाऊँगा, नेस्टेड 2 पे, तो उसके लिए लेआउट नहीं है, तो मैं इसके लिए भी लेआउट बना सकता हूँ। कैसे, मुझे बस करना है layout.tsx और उस पर ये चीज़ पेस्ट करनी है। तो मैं बोलूँगा इसको ये नेस्टेड 2 लेआउट है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, हमारा रूट लेआउट है, उसके बाद नेस्टेड वाला लेआउट है, और उसके बाद नेस्टेड 2 वाला है। तो देखो उसी तरह से रेंडर होगा, रूट वाला, नेस्टेड 2 वाला, नेस्टेड वाला, फिर नेस्टेड 2 वाला। पर अगर मैं एक काम करूँ, मैं बस नेस्टेड पे जाऊँ तो बस वही नेस्टेड वाला लेआउट होता है। अगर मैं नेस्टेड स्लैश कुछ भी पे जाऊँ, मतलब स्लग वाले राउट पे, तो स्लग वाला होता है, पर लेआउट 2 ही है। मैं इस पर भी एक लेआउट ऐड कर सकता हूँ, स्लग वाले पे। मैं इस फाइल को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे बोलूँगा कि दिस इज़ नेस्टेड स्लग लेआउट। तो देखो इसके लिए स्लग लेआउट ऐड हो गया। इस तरह से हम लेआउट की नेस्टिंग वगैरह भी कर सकते हैं। और लेआउट का बेनिफिट तो पता ही है कि आपका पेज बदलेगा फिर भी लेआउट सेम रहेगा, क्योंकि लेआउट एक पैरेंट लेवल पे होता है पेज के, और उसके अंदर पेज रेंडर होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा कैसे हम नेस्टेड लेआउट्स और नेस्टेड राउट्स बना सकते हैं। अगर आपको और पढ़ना है इसके बारे में तो आप ये पेज वगैरह जाके देख सकते हो कि कैसे चीज़ें हो रही है वगैरह वगैरह। और आपको अगर इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों का शेयर करना इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अभी हम 428 सब्सक्राइबर्स पे जल्दी से हमें 500 हिट करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।